हेलो गाइस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा फाइनल ईयर एंड आज बेसिकली मैं आप सबको विथ प्रूफ्स ये बताऊंगा कि हाउ एमएसबीटी फेल्स टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट्स इन अ फेयर वे। सो लाइक रिसेंटली अभी एक महीने पहले एमएसबीटी के एग्ज़ाम्स हुए थे फ्रॉम 2 ऑफ मार्च टू अराउंड 30 मार्च तक, और कुछ दिन पहले इसका रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ है। सो दिक्कत ये है कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ द रिज़ल्ट वाज कम्प्लीटली शॉकिंग। जो भी रिज़ल्ट आया है स्टूडेंट्स का, दैट वाज कम्प्लीटली शॉकिंग। नॉट शॉकिंग, इट वाज एज एक्सपेक्टेड, बट स्टूडेंट्स स्कोर्ड 100% मार्क्स। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो स्टूडेंट्स हु लाइक जिन्होंने मेहनत की थी उनके 100% तो बनते हैं। क्वेश्चंस वेयर टू इजी। बट दिक्कत ये है कि जो बच्चे 5-5 6 साल से फेल हो रहे, वो सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो आज वही गड़बड़ पे मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एमएसबीटी, एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट जिसके ये एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे मेरा कॉलेज डिसाइड होने वाला है, तो हम सबको तो इस पे आवाज़ उठाना ही चाहिए। एंड आज उसी के लिए मैं विथ प्रूफ्स ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ एमएसबीटी फेल्स टू कंडक्ट द एग्ज़ाम इन फेयर वे। तो बेसिकली ये वीडियो 3 पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया है। कि पहले तो मैं विद प्रूफ्स आपको सब रिकॉर्डिंग्स एंड जो वीडियो इमेज प्रूफ मेरे पास आए हैं कि हाउ स्टूडेंट्स चीटेड इन एग्ज़ाम। तो पहले तो बात करेंगे हाउ एमएसबीटी फेल्स टू कंडक्ट द एग्ज़ाम। सेकेंड पॉइंट रहेगा, if MSBT fails to conduct the exam, then why I am the only one who is raising concerns। एक आपने इसके पहले कहीं कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि MSBT के एग्ज़ाम से किसी को दिक्कत है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड एंड मेन पॉइंट कि व्हाट शुड MSBT डू फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। और बेसिकली सॉल्यूशन ये है, हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि MSBT को नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो अभी 6 सेमेस्टर होगा हमारा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का इवन सेमेस्टर, तो उसके लिए एमएसबीटी ने क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, हाउ एमएसबीटी फेल्स टू कंडक्ट द एग्ज़ाम। देखिए, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये जो स्टूडेंट्स है 5-5 6 साल से लगे हुए, कई तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2011-12 की बैच के, वो अभी पास आउट हुए हैं रिसेंटली ये एग्ज़ाम में, विंटर 2020 में। तो आप इससे तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एमएसबीटी में कुछ गड़बड़ चल रही है। और अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग की बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, अपने स्क्रीन शेयरिंग से हो रही है चीटिंग। कोई बच्चे तो बाजू में अपने दोस्त को बिठा के उससे गूगल सर्च करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर लाइक शेयरिंग द इमेजेस क्वेश्चन के, जो फ़ोटो ले रहे हैं और ग्रुप पे अपलोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, कि आंसर बता दो। अपने दोस्त को भेज रहे फ़ोटो निकाल के कि भाई इसका आंसर भेज दे। तो मतलब क्या क्या ही रह गया एग्ज़ाम्स में। इवन स्टूडेंट्स आर चीटिंग जस्ट बाय सर्चिंग द क्वेश्चन ऑन गूगल। और कैमरा तो वेब कैम का तो कोई डर है ही नहीं। और डर की क्या बात, जब चालू ही नहीं है कुछ तो, लाइक नो वन इज़ द डिटेक्टिंग एनी काइंड ऑफ माल फंक्शनिंग इन एग्ज़ाम। बच्चे मोबाइल सामने रख के फ़ोटो ले रहे क्वेश्चन का, बट कोई सॉफ्टवेयर कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। लोग स्क्रीनशॉट्स निकाल के अपने दोस्तों को भेज रहे हैं कि इसका आंसर बता दे, ये आंसर बता दे। तो मतलब सिंसेरिटी रह ही कहाँ गई है एमएसबीटी के एग्ज़ाम में। और ये मेरे को एक ग्रुप मिला जिसमें ये सब चीटिंग हो रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ग्रुप्स बने होंगे, किस लेवल पे चीटिंग चली होगी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इतना अच्छा एमएसबीटी का रिज़ल्ट आया। और एमएसबीटी को सच बताओ तो रिज़ल्ट की कुछ पड़ी नहीं है, एंड नॉट ऑन, और बच्चों के फ्यूचर की, क्योंकि बस उनको एग्ज़ाम्स लेनी है और वो ले रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, इफ़ एमएसबीटी फेल्स टू कंडक्ट द एग्ज़ाम, देन वाई आई एम द ओनली वन हु इज़ रेजिंग कंसर्न। मतलब आपने इसके पहले कहीं देखा नहीं होगा, लाइक समवन इज़ एक्सपोजिंग एमएसबीटी, हाउ दे कंडक्ट द एग्ज़ाम और समथिंग लाइक दैट।
वाई आई एम द ओनली वन, क्योंकि मैंने ये सब कैलकुलेट किया है। अगर आपको 99% भी आया आज, तो वो परसेंटेज कुछ काम के नहीं है, क्योंकि 99% वाले के आगे भी 1000 बच्चे हैं। तो मतलब इस बात की तो कोई खुशी नहीं कि किसी को 99 आया है। 100% वाले बच्चों में भी बहुत कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जो टॉप कॉलेजेस का है वो 100% जाएगा इस बार। अगर 6 सेमेस्टर की जो इवन सेमेस्टर की एग्ज़ाम वो भी इसी तरीके से हुई तो मतलब आप ही सोचिए कि एग्ज़ाम्स का क्या ही पॉइंट रह गया। बच्चे गूगल पे सर्च करके आंसर लिख रहे हैं, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं रह गया। और एमएसबीटी से ये कोई बात ही नहीं कर रहा है एमएसबीटी के स्टूडेंट्स की दिक्कत हुई है। अगर यही चीटिंग किसी सीबीएसई या फिर इवन एसएससी या एचएससी में हुई होती तो आज ये नेशनल न्यूज़ होती, बच्चे रस्टिकेट हुए होते। बट एंड एमएसबीटी हैज़ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट चीटिंग, बट कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पे। ठीक है पैंडेमिक है, बट उससे आपको ये फ्री नहीं चांस नहीं मिल जाता कि आप कैसे भी एग्ज़ाम लो, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का तो इस पर फ्यूचर डिपेंड है, राइट। उनको कॉलेज ही ये रिज़ल्ट पे मिलेगा। तो जो बच्चे 10 साल से फ़ेल होते आ रहे, 5 साल से फ़ेल होते आ रहे, वो भी 100% स्कोर कर रहा है। और जो बच्चा है ऑफलाइन में 95 ला रहा है, 98 ला रहा है, वो भी अभी 100% स्कोर कर रहा है। तो वो दोनों मतलब इक्वल पे ही आ गए ना, तो क्या ही फ़र्क रह गया दोनों में। और ऐसा नहीं है कि चीटिंग हुई नहीं, आपको पूरे प्रूफ मैंने दिखाया है कि कैसे चीटिंग हुई है। लोग स्क्रीन शेयर कर रहे, स्क्रीन मिररिंग कर रहे, और वेबकैम का तो मतलब कोई है ही नहीं, इशू ही नहीं है, वेबकैम है या नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर, लाइक बेसिकली व्हाट शुड एमएसबीटी डू नाउ टू कंडक्ट द एग्ज़ाम्स फॉर ईवन सेमेस्टर, जो अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए, नेक्स्ट सेमेस्टर के समर सेमेस्टर, समर 21, तो उसके एग्ज़ाम्स कैसे हो गए। ऑब्वियसली 99% ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने के चांसेस है, और हो गए भी। तो अब ये जो एग्ज़ाम्स हो गए उसमें एटलीस्ट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, दे एग्ज़ाम शुड बी कंडक्ट इन वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स, मतलब चीटिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। और एटलीस्ट एमएसबीटी शुड वेट कि जो 12th के एग्ज़ाम्स हो गए, और या फिर जो सीईटी की एग्ज़ाम होगी वो किस हिसाब से होगी, वो एटलीस्ट वो तो भी देखना चाहिए। और वही हिसाब से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के उनकी एग्ज़ाम भी उसी तरह से कंडक्ट की जानी चाहिए। या फिर सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको यही तरीके से एग्ज़ाम्स लेनी है तो फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी को तो अपग्रेड कीजिए। जो इन्होंने eklavya.com जो भी है उन्होंने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए थे इस बार, तो उनसे तो मत कीजिए आप। कोई हम आपको 600 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म दे रहे, एग्ज़ाम फ़ीस दे रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड डिज़र्व समथिंग, राइट। आप तो बस एग्ज़ाम लेनी इसलिए एग्ज़ाम ले रहे और बस ख़त्म, आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है। तो फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कीजिए। कैमरा मतलब कैमरा रहा नहीं रहा सेम ही है, बच्चे फ़ोटो ले रहे कैमरा के सामने, कैमरा कोई डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है कुछ। तो आप अपनी एक तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा एग्ज़ाम के लिए वो प्रॉक्टर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, या फिर कुछ तो जैसे पुणे यूनिवर्सिटी कर रही है वैसे कुछ स्टेप्स लीजिए आप। एंड लास्ट ऑप्शन है सॉल्यूशन बेसिकली, कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कॉलेजेस मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5th एंड 6th सेमेस्टर, तो उसके अलावा थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6th सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी इंक्लूड होना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ का भी। वो चारों सेमेस्टर के एवरेज के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट लगनी चाहिए, क्योंकि ये दो ही एग्ज़ाम है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर जो सिंसियरली हुए हैं ऑफलाइन तरीके से और एकदम स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ। तो यही 3 तरीके थे। अब आप ही देखिए, मुझे तो लगता भी नहीं कि ये वीडियो पहुँचेगा उदय सामंत तक या फिर किसी भी एमएसबीटी के ऑफिशियल्स तक। तो बस आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए वही प्रे कीजिए कि ये प्रॉपर प्रॉक्टर मेथड से हो। मुझे पता है मुझे गालियाँ भी पड़ने वाली है, बट आई एम नॉट केयरिंग अबाउट देम। वो तो लूज़र्स ही रहेंगे जिनको चीटिंग करके कॉलेज चाहिए, जिनको चीटिंग करके। बट ट्रस्ट मी, आपकी ये जो मार्क्स है 99, जो आप 95 94 जो भी ला रहे हो आप, दे आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि
लाखों बच्चों को, हज़ारों बच्चों को इतने परसेंटेज आए हैं, तो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। थैंक यू।